मोनोडेंटेट, मतलब ये होते क्या है, ये होते बच्चों मोनोडेंटेट ही है, इसीलिए मैंने इनको मोनोडेंटेट में ही लिखवाया है। दोज मोनोडेंटेट which can change their donor site, ऐसे मोनोडेंटेट जो अपनी डोनर साइट को चेंज कर सके। मतलब ये डोनेट तो एक ही लोन पेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक ही बनाते हैं, ठीक है, किस एटम से बनाते हैं वो चेंज कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, Cl, ये सुनना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक ही बनाएगा, परंतु अब ये इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस एटम से बनाया, अगर कार्बन से बनाया तो इसे हम कहेंगे साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से बनाया तो इसे हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। मैं ये कहना चाहता था आपसे, देखिए दोनों के फार्मूले सेम है, दोनों ही मोनोडेंटेट है, लेकिन साइनाइड में डोनर साइट कार्बन है और आइसोसाइनाइड में डोनर साइट नाइट्रोजन है। यहां कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है, राइट। जैसे देखो बेटा, इधर देखो CLS, इसको देखो बेटा, अगर डोनर साइट सल्फर हो तो इसे हम लोग कहते हैं थायोसाइनेट, और अगर डोनर साइट नाइट्रोजन हो जाए तो इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। ओके, ये भी देखो क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। थायोसाइनेट में क्या है, डोनर साइट होती है सल्फर, और आइसोथायोसाइनेट में डोनर साइट होती है नाइट्रोजन, राइट। इसी प्रकार से एक और होता है बच्चों, NO2, ये भी मोनोडेंटेट है। अब डोनर कौन है, ठीक है, देखना बेटा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, मेरे को जगह नहीं है, थोड़ा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। देखना बेटा, अगर इसमें डोनर है ऑक्सीजन तो इसे कहते हैं नाइट्राइट, और अगर डोनर है नाइट्रोजन तो इसे कहते हैं नाइट्रो। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ एम्बिडेंटेट लिगेंड बताए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, नाइट्राइट और नाइट्रो। यहां O है, यहां पर N है। तो ऐसे मोनोडेंटेट जो अपनी डोनर साइट को चेंज कर सकते हैं, हम ऐसे मोनोडेंटेट को एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। 6 एग्जांपल याद रखिएगा, साइनाइड विद आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट विद आइसोथायोसाइनेट, नाइट्राइट विद नाइट्रो। ओके, अच्छा भाई, तो मोनोडेंटेट हो गया, उसमें एम्बिडेंटेट भी हो गया, ठीक। अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ओके, मोनो के बाद बच्चों हम लोग को जाना है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब है ये दो लोन पेयर डोनेट करेंगे या दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। रफली तरीका इनको भी पहचानने का वही है, या तो इनके पास दो नेगेटिव हो, या दो लोन पेयर हो, या एक नेगेटिव एक लोन पेयर हो, राइट। जैसे देखो बेटा, जैसे देखो मैंने बोला एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, आप ध्यान से देखो, इसके पास दो लोन पेयर है, मतलब इसकी डेंसिटी होगी 2, और इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है EN। क्या होता है बेटा, EN। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बाइडेंटेट को क्लासिफाई भी करते हैं, सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल। क्योंकि दोनों डोनर साइड सेम है, सो दिस इज ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। बेटा बोलो क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। और देखेंगे जब बच्चों इसको देखो, डाइपिरिडीन, दो पिरिडीन को आपने जोड़ दिया है तो डाइपिरिडीन बन गया, शॉर्ट में DIPY,
एंड दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, क्योंकि दोनों जो डोनर साइट है वो नाइट्रोजन है। क्या है बेटा बोलो? नाइट्रोजन, राइट। और देखिए बच्चों ये क्या होता है? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। अगर ऑक्सैलिक एसिड से हम दोनों H हटा दें तो दो नेगेटिव आ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट आयन। ऑफ कोर्स आयन लगाओ चाहे ना लगाओ, इसका शॉर्ट सिंबल है OX-2 एंड दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। दोनों डोनर साइड जो होती हैं वो ऑक्सीजन होती हैं। बोलो क्या होती हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, जितने भी बाइडेंटेट आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं सारे बाइडेंटेट सिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज ग्लाइसिनेट। बस इसलिए बार बार सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में लिख जरूर रहा हूं, सारे सिमेट्रिकल होते हैं, एक को छोड़ दो, दैट इज ग्लाइसिनेट। अभी तक मैंने 3 बाइडेंटेट आपको बताए हैं, जिसमें से 2 न्यूट्रल बताए हैं, कोई चार्ज नहीं है, और तीसरा वाला एनायनिक बताया है, नेगेटिव चार्ज। और देखते हैं बच्चों, आप लोग इसको जानते होंगे, आपने बायो में पढ़ा होगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, ग्लाइसिन। ठीक, ग्लाइसिन है। जैसे वहां पे मैंने H+ को हटा के नेगेटिव लगाया और एक को हटा के 8 लिख दिया। ठीक, ऑक्सैलिक से ऑक्सैलेट। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, मैंने H+ को हटाया, माइनस लगाया, तो ग्लाइसिन से बन गया ग्लाइसिनेट। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है GLY माइनस। और अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। इसका एक डोनर साइट ये नाइट्रोजन होता है और दूसरा डोनर साइट ये ऑक्सीजन होता है। तो ग्लाइसिनेट अकेला आपके सिलेबस में बाइडेंटेट है जो अनसिमेट्रिकल होता है। ओके बेटा, ओके, आप सुनना जरा। अगला बेटा है, ध्यान से देखेंगे, अगला है, सब देखेंगे आप लोग, इसको जानते होंगे, ग्लाइऑक्सल। क्या है बेटा ये? ग्लाइऑक्सल। ऑर्गेनिक में खूब पढ़ा है आपने। इसको मैं खोल के बना रहा हूं, H को इधर दिखा दे रहा हूं, डबल बॉन्ड O को इधर दिखा दे रहा हूं। ये ग्लाइऑक्सल को मैंने खोल के दिखा दिया। ठीक, अब मैं इस ग्लाइऑक्सल में दोनों H को हटाकर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दे रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या हो गया? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अब सुनना, याद करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें मैंने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH से कराई थी, अगर आपको याद आ जाए। हम लोग इस प्रकार से वाटर निकाल देते थे और C डबल बॉन्ड NOH बनाते थे, जिसे हम लोग ऑक्साइन कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्साइन। सुनना, ये जो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, हम लोग यहां पर भी कुछ ऐसे करने जा रहे हैं। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे, ऑफ कोर्स 2 मोल, क्योंकि 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, और ये भी अपने ऑक्साइन में बदल जाएगा। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन बन गया। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल से बन गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन। बच्चों हमने यहां पर क्या किया, एक H+ को हटाकर उस पर माइनस लगा दिया, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। मतलब E को हटाएंगे और 8 को लगाएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं DMG माइनस। बेटा बोलो क्या कहते हैं? DMG माइनस। मतलब मैंने 1 2 3 4 तो डायरेक्ट आपको बता दिया स्ट्रक्चर, लेकिन 5वें का स्ट्रक्चर मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, बल्कि उसको बना मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। भी अपने ऑक्साइन में बदल जाएगा। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन बन गया। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल से बन गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन। बच्चों हमने यहां पर क्या किया, एक H+ को हटाकर उस पर माइनस लगा दिया, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। मतलब E को हटाएंगे और 8 को लगाएंगे,
और इसी को हम लोग कहते हैं DMG माइनस। हम लोग क्या कहते हैं? DMG माइनस। मतलब मैंने 1 2 3 4 तो डायरेक्ट आपको बता दिया स्ट्रक्चर, लेकिन पांचवें का स्ट्रक्चर मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, बल्कि उसको बनाकर दिखाया। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल से डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट कैसे बना? DMG माइनस। और बच्चों में आपको बताना चाहूंगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये O जो होते हैं ये इसके डोनर एटम नहीं होते हैं, इसके डोनर एटम होते हैं ये नाइट्रोजन, इसलिए दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये आप लोगों ने हमसे पढ़ा बाइडेंटेट लिगेंड। इनके शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, एथिलीन डाइएमीन, डाइपिरिडीन, ऑक्सैलेट, ग्लाइसिनेट और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ओके, अच्छा मैंने बनाकर दिखाया आप लोगों को लास्ट वाला। अब बाइडेंटेट के बाद आप जब इसको लिख ले, 5 एग्जांपल बताएं, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम लोग बाइडेंटेट के बाद बच्चों जाएंगे ट्राइडेंटेट में। आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, मैं पहले बार बार बोल रहा हूं। देखिए, ट्राइडेंटेट और एक है टेट्राडेंटेट। देखा बेटा, ट्राइडेंटेट का बच्चों एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन, इसे हम लोग बोलते हैं डाई एथिलीन। एक एथिलीन ये है, एक एथिलीन ये है, डाई एथिलीन 1 2 3 ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बेटा इसका होगा DIEN, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होगा DIEN, राइट। आप देखिए ट्राइडेंटेट है, अगर हम सेंटर मेटल को यहां पे रख दें तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये डोनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा। दिस इज अ ट्राइडेंटेट, राइट। अगर हम लोग बात करें टेट्राडेंटेट की बेटा, तो टेट्राडेंटेट देखिए बेटा एग्जांपल क्या बनेंगे? आप ध्यान से अगर देखें तो 1 एथिलीन 2 एथिलीन 3 एथिलीन है, तो ट्राई एथिलीन और 1 2 3 4 टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। आप देख सकते हैं 4 लोन पेयर इसके पास है। अगर सेंटर मेटल को हम यहां बीच में रख दे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। इस प्रकार से दिस इज ए टेट्राडेंटेट। ओके, तो मोनोडेंटेट के काफी एग्जांपल आप लोगों ने देखे। बाइडेंटेट में 5 एग्जांपल बताए, ट्राइडेंटेट में एक बताया डाइएथिलीन ट्राइएमीन, और टेट्राडेंटेट में भी एक बताया ट्राइएथिलीन और टेट्राएमीन, राइट। अब बच्चों इसके बाद हम लोग पेंटाडेंटेट ऐसे बना लेते हैं, 4 एथिलीन ले लो, 5 NH2 लगा दो, तो टेट्राएथिलीन पेंटाएमीन, वो पेंटाडेंटेट बन जाएगा, बेकार होता है। हम लोग टेट्रा के बाद सीधे आते हैं हेक्साडेंटेट में। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। हम लोग आएंगे हेक्साडेंटेट में। देखो बेटा, हेक्साडेंटेट मतलब समझी गए होंगे, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6। आप लोग बच्चों क्या करेंगे, बहुत ही आसान है इसको समझना। आप पहले एथिलीन डाइएमीन बना दो, और इस एथिलीन डाइएमीन में क्या करो, एसीटेट आयन। व्हाट इज एसीटेट आयन? एसिटिक एसिड आपका ये होता है। आप इस H को हटा के माइनस लगा दें, दिस इज एसीटेट आयन, राइट। हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों H को हटाकर, इसके चारों H को हटाकर हम लोग 4 एसीटेट आयन लगा देंगे। एक एसीटेट,
2 एसीटेट, 3 एसीटेट और 4 एसीटेट। ठीक है, तो आप जानते हो बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। आयन लगाना चाहो लगा सकते हो, शॉर्ट में एडिटा -4। दिस इज एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। 4 डोनर है ऑक्सीजन, 2 डोनर है नाइट्रोजन। ओके, जब भी मैं इस हेक्साडेंटेट को पढ़ाता हूं, मैं यहीं पर इसके 3 यूज बताता हूं। मेरा पहला यूज इसका होता है एस एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। अगर लेड का पॉइजन आपकी बॉडी में पहुंच रहा है तो उसको खत्म करने के लिए हम इरिटा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बच्चों इसका यूज होता है टू सेपरेट लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को सेपरेट करने के लिए भी हम इस हेक्साडेंटेट का बच्चों यूज करते हैं। ओके, तीसरा बच्चों यूज होता है इसका टू मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी एस ब्लॉक में आप लोग पढ़ोगे हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो हार्ड वाटर की हार्डनेस को मेजर करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ इरिटा। बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर में हमसे कोई बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, जैसे मॉलिक्यूलर सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। आप लोगों ने हमसे पढ़ा था उसमें डेंसिटी क्या होती है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लगभग 50 मिनट का वो वीडियो था। ठीक है, आज ही के दिन आपको ये वाला वीडियो भी मिल जाएगा और इसमें हम लोग को 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं। चिलेटिंग लिगेंड, they for 5 or 6 membered ring with metal। ऐसे लिगेंड जो जब अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट करते हैं तो वो मेटल के साथ 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि मोनोडेंटेट को छोड़ दो, बाकी सारे लिगेंड जो होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। ऑल बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट, जितने भी बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट होते हैं, मोनो को छोड़ दीजिए, ये सब के सब आपके बच्चों कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड। फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए ऑक्जेलेट है, और ये सेंटर मेटल है। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसने बेटा क्या किया, अपने 2 लोन पेयर डोनेट करे, और जब डोनेट किए तो आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यस, दिस इज ए चिलेटिंग लिगेंड। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा उसका चिलेटिंग इफेक्ट होगा। जितना ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा हो जाता है। मतलब यहां पे हम लोग एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेटिंग लिगेंड। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि चिलेटिंग लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाना कहलाता है चिलेट इफेक्ट। चिलेटिंग लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाना कहलाता है चिलेट इफेक्ट। जैसे CO CS3NH2 का होल 6, एक मैंने आपको ये दिया,
एक मैंने आपको दिया CO EN का होल थ्राइस, और एक मैंने आपको दिया CO डाई EN का होल ट्वाइस। ठीक है, सुनना बेटा, आप लोग को मालूम है दिस इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। अमोनिया हो या कोई भी एमीन हो, ये मोनोडेंटेड होती है। एथिलीन डाइएमीन, दिस इज द बाइडेंटेड, और डाई एथिलीन ट्राइएमीन, दिस इज द ट्राइडेंटेड। मतलब बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो इन दोनों का स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगा। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा चिलेट इफेक्ट होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके बेटा, तो ये देखिए एक चिलेटिंग लिगेंड का पॉइंट हमें पढ़ाना था हेक्साडेंटेट के बाद, तो ये पॉइंट मैंने पढ़ाया। डेंसिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बच्चों खत्म होते हैं। अब यहां पर हमारे सामने पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये दो पॉइंट बेसिक और रह गए हैं, और इसके बाद सीधे स्टार्ट होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ओके, अगला बेटा पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, डेंसिटी का मतलब है लिगेंड द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिए गए लोन पेयर। मतलब डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल। सेंटर मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। मतलब लिख सकते हैं टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट बाई सेंटर मेटल। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंटर मेटल एक्सेप्ट करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल सुनिए, इसका मैं फार्मूला भी एक बच्चों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लिखिएगा मत। कोऑर्डिनेशन नंबर को हमेशा वर्बली निकालने का प्रयास किया करिए, मुंह जबानी। फार्मूले का इस्तेमाल मत करिए, वर्बली निकालने का प्रयास कीजिए। कैसे? एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड, तो एक EN से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएंगे, तो दो EN से चार जाएंगे। ठीक। क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेड है, एक क्लोरीन से एक जाएगा तो दो क्लोरीन से दो। तो कोबाल्ट ने कुल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट किए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। कैसे निकाला आपने? एक एथिलीन डाइएमीन से दो, तो दो एथिलीन डाइएमीन से दो दूनी 4, प्लस एक क्लोरीन से एक, तो दो क्लोरीन से 2 into 1 बराबर कितना आ गया? 6। यही तो आपने किया कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को वर्बली निकाला करो। रही बात फार्मूले की, बेकार फार्मूला है, फिर भी लिखना चाहो देख लो। आपने क्या किया? आपने नंबर में उस लिगेंड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया और सबको उठाकर जोड़ दिया। तो मैं ये लिख सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेंसिटी, और सबको उठाकर जोड़ दो। मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप वर्बली निकाल दिया करिए। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए और फिर आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से करेंगे। ये दे दिया, ओके, ये दे दिया, राइट। ये दे दिया, ये दे दिया, कुछ भी बना लीजिए आप। ये दे दिया,
ठीक है, बनाने को और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ये दे दिया, राइट। और मैंने पूछा इन सबके कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए सेंटर मेटल के, तो बहुत आसान है, वर्बली करिए। एक EN से 2 तो 2 से 4, एक Cl से 1 तो 2 से 2, 4 और 2 6। CO इज ए मोनोडेंटेट, एक CO से 1 तो 5 CO से 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। एक CN से 1 जाएगा तो 6 CN से 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो वर्बली कर सकते हैं। और अगर आपको निकालने का मन है फार्मूले से, तो नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 5। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट बाय सेंटर मेटल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इरिटा हेक्साडेंटेट होता है, एक इरिटा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। DMG माइनस बाइडेंटेट, एक DMG से 2 तो 2 DMG से 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक वाटर से 1, 2 वाटर से 2, एक क्लोरीन से 1 और एक ब्रोमीन से 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आपको फार्मूला लगाना है, आप फार्मूला से करिए। नंबर ऑफ लिगेंड 1, डेंसिटी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नंबर ऑफ लिगेंड 2, डेंसिटी 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नंबर ऑफ लिगेंड 2, डेंसिटी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो इस प्रकार से आप कभी भी किसी भी सेंटर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था आफ्टर चिलेटिंग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखना, डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल। एक लिगेंड ने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो डेंसिटी, और सेंटर मेटल ने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। आप पॉज करके लिख सकते हैं, वैसे काफी समय मिल गया होगा लिखने का, फिर भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट IUPAC से पहले है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाय सिडविक। बच्चों ध्यान रखना, जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेंटर मेटल। और इसका बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को विद साइन रखेंगे। कैसे रखेंगे? विद साइन। पॉजिटिव में आती है ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अगर माइनस में आती है तो जब माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, वैसे बच्चों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 99% प्लस में ही आता है, लेकिन मान लो कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, तो जब यहां पर माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लो मेरे साथ साथ लिख लो मेरे। हाँ, पर्चा बड़ा जीर्ण थीर अवस्था में चला गया है। आइए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया K3Fe, एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी एग्जांपल आपको करने हैं। ठीक, देखो बेटा, हमें आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना था। बच्चों आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस, मैं उम्मीद करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे। 3 इंटू पोटेशियम की प्लस आयरन की X
6 इंटू साइनाइड की x बराबर 0, x बराबर आप निकालेंगे +2 आएगा, प्लस में आ रही है, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधे रख दिया मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 इंटू 1 6 आएगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 26 में 2 हो गया 24, 24 और 12 36। तो K3FeCN6 का आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 36, राइट। ये आप लिख लीजिए, बस एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, बाकी एग्जांपल आपको करने पहले आप लिख लीजिए इसको। लिख लिया होगा। आइए एक एग्जांपल मैंने कराया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर विद साइन +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगले दो एग्जांपल आप करेंगे, एक ये करना है आपको और एक ये करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप इसको करके देखेंगे, ठीक। मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके करिएगा। ओके, आइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पर निकालना है वैनेडियम का और यहां पे निकालना है मरकरी का। आइए करते हैं एटॉमिक नंबर। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 सेक्टिव 21 22 23। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 माइनस, बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, निकालिए x प्लस 6 इंटू 0 बराबर -1, तो x बराबर, देखा बेटा आपके सामने केस आ गया जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 में है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए होंगे 6 होगा। आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 और 1 24, 24 और 12 26। VCO6 माइनस में आप देख सकते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आया। आई होप आप लोगों का सही हुआ होगा। इसमें मरकरी का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 80, जिंक कैडमियम मरकरी 30 48 और 80। ना मालूम हो तो लिख लीजिए सेकेंड बी ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक का 30 होता है, कैडमियम का 48 होता है, मरकरी का 80 होता है, ठीक। देखिए 80 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स 4 इंटू -1 बराबर 0, एक्स बराबर आएगा +2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। तो 80 में 2 गया 78 और 8, 78 आया, 4 दूनी 8 16 86। तो इस प्रकार से आप देखिए K2HgI4 में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 86, राइट। ओके, आइए हम इसी में एग्जांपल आपको और देते हैं, थोड़ा छोटा कर दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं एक एग्जांपल और लिखना चाहता हूं, कुछ दिखाना है आपको। मैंने एग्जांपल बच्चों मान लो ये लिख दिया K3FeCN6, जानबूझ के एग्जांपल लिया। वीडियो को पॉज करके आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, ठीक। मैं बताने जा रहा हूं वो, अच्छा K3 है, K3 मैं ले चुका हूं, तो मैं यहां पर K4 कर देना। K3 में ले चुका हूं तो मैं यहां पे K4 कर दे रहा हूं, जानबूझ के एग्जांपल लिया है, कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए अब जरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए होंगे आप लोग, यहां +2 आई होगी, वहां +3 थी है। ब्रेक मिनट, ब्रेक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लिखने में गलती हो गई है, क्या हो रहा है 3, ये 4 है बेटा। ये 4 है, 4 कर क्या दिया ये, अरे ये तीसरा बैच ले रहे हैं तो शायद उसी के नशे में है, कुछ भी लिख दिया। 6 इंटू -1, सॉरी लिसन टू मी, ये K4FeCN6 था,
26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 2। हाँ सॉरी बेटा, वो लिखने में पता नहीं क्या लिख गए थे, खैर सही कर दिया मैंने। हाँ अब जरा इसमें आ जाते हैं, इसको भी सही करना पड़ेगा। वो K4 है और ये K3 है, ठीक है। अब आए तो वहां पे +2 आया था, समझ में आ गया, यहां पे +3 आएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 26 में 3 गया 23, 23 और 12 35। आप देखिए वो बड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, यहां पर K4 होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब ये देखिए बेटा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है। अब ये देखिए बेटा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, जबकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है। हमारे स्टूडेंट को यह मालूम है कि इनर्ट गैसेस होती हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 46। सुना बेटा, अगर किसी एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर है तो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नोबल गैस रूल को फॉलो करता है। ये भी नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा, 86 नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा। लेकिन 35 वाला जो है ये नोबल गैस रूल को फॉलो नहीं करेगा। बस मैं यही आपसे कहना चाहता था। मैं बात फिर से सॉरी बोलना चाहूंगा, वहां पे मैं गर लिख गया था, अब सही है सब कुछ। तो हम लोगों ने देखा कि अगर किसी एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नोबल गैस रूल को फॉलो करेगा। ऊपर के 3 नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहे हैं, 36, 36, 86, जबकि लास्ट वाला जो है ये नोबल गैस रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आया है। तो जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है हम कहते हैं कि वो नोबल गैस रूल को फॉलो करता है। राइट, आप देख सकते हैं ये कुछ एटॉमिक है कि वो नोबल गैस रूल को फॉलो करता है। राइट, आप देख सकते हैं ये कुछ एटॉमिक नंबर बताए थे मैंने सेकेंड वी के, और ये एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताए हैं इनर्ट गैसेस के। इनकी जरूरत पड़ती है गैसेस के, इनकी जरूरत पड़ती है राइट। आइए बेटा, अब मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा, जरा उसको भी देखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिख लिया होगा। लिखेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ x इन CrCO का होल x if it follow noble gas rule। आपको x की वैल्यू बतानी है अगर ये नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है। वेरी सिंपल, अगर ये नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है तो क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी पीरियड की इनर्ट गैस के बराबर होगा। क्रोमियम चौथी पीरियड का होता है और चौथी पीरियड की इनर्ट गैस होती है क्रिप्टन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। इसका मतलब यह हुआ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, दैट इज 36। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे हैं? एटॉमिक नंबर जो कि 24 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर x होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का? 24। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? x। नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है। सॉल्व कर लीजिए, x बराबर